चवन्नी मिल जाए, एक मिल जाए, 5 का मिल जाए, जो कहीं ना मिले वो हमारे यहां मिल जाए। अमेरिका गए, अमेरिका मऊ काऊ ने हमारे भारतीय 50 रुपए चढ़ा दिए। मैंने कि अमेरिका डॉलर कहां गए भाई? हमें वो सब मिल जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। ठीक है, वो गोपी सोच रही है चवन्नी रोज नाप वाले को देनी पड़ती है। पंडित जी झूठ बोलेंगे नहीं। जो भवसागर कन्या को नाम लेके तर सके वो जमुना नहीं तरेगो? जमुना जी तरे हो, जमुना जी पार करेगो। आज से गुजरिया ने रास्ता बदल लिया। हर दिन तो गुजरी वहां जाया करती थी वो गोपी जहां नाव थी और नाव में बैठ के वो पार होती थी। आज गोपी ने अपना स्थान बदल लिया। आज वो अपने खुद के स्वरचित घाट पर पहुंच गई। आंखें बंद की और आंखें बंद करके निकल पड़ी गुजरिया। आप भी आंखें बंद कीजिए 1 मिनट, हाथ खोलिए। है मोबाइल में आग दे लो, इन मोबाइल ने जेब में पर्स में धल लो, धल लो और दोनों हाथ खोलो ऐसे, आंखें बंद करो। और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जब जिन जिन की आंखें बंद हो जाए उनका मोबाइल चुरा लेना प्लीज, जो पीछे खड़े। अब देखिए गोपी खुद तो जमुना जी के पार हो गई। याद रखिए मेरे भाई बहन, गोपी खुद भी पार हुई और जिन पंडित जी से शिक्षा ली उन पंडित जी को भी पार ले गए। जरूरत आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो वो आवश्यकता है विश्वास की। जो लोग ये कहते हैं ना मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, मेरे भगवान ने मेरा काम पूरा नहीं किया, मैं दावे से कहता हूं तेरा विश्वास अधूरा रहा होगा। इन 20-21 सालों में इस शरीर ने इतने अनुभव कर लिए मेरे ठाकुर के कि मैं 1 बार नहीं 1,00,000 बार भी मर जाऊं तो भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ठाकुर पर भरोसा नहीं करता। कभी नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ के इतने अनुभव हैं मेरे साथ, एक्सपीरियंस है मुझे, ठाकुर की इतनी कृपाओं का दर्शन हो चुका है। उस कृपा ने मुझे पक्का मजबूत बना दिया है। मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया नहीं है, पर यह कभी नहीं कह सकता कि मेरा ठाकुर नहीं है। यह कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं। अंधे को सूरज न दिखे तो उसमें सूरज का दोष नहीं है। अपनी आंखों का इलाज कराओ। जब आप अपनी आंखों का इलाज कराओगे तो सूरज की रोशनी भी दिखेगी और दुनिया की ब्यूटी भी। तो गोपी को भरोसा था, पंडित जी को नहीं। इसलिए पंडित जी का हाथ जब गोपी ने पकड़ा तो खुद भी तर गई, उनको भी पार लेकर चली गई। ऐसे ही या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ लें जो तुम्हें पार ले जाए, या आप इतने महान बन जाओ कि आप जिसका हाथ पकड़ लो वो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। दोनों में से एक तो कोई ऐसा हो जिसका हाथ पकड़ने से, जिसका आश्रय लेने से, जिस पे भरोसा करने से हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे वृंदावन में भक्ति वृद्ध है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, भक्ति जवान है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की मां है। और उस वृंदावन में भक्ति इसीलिए जवान है कि वहां चारों दिशाओं में सिर्फ भगवत प्रेम और भगवत नाम की चर्चा और भगवान से जो अपनत्व प्रेम है उसका वर्णन कौन कर सकता है। तो ब्रज में भक्ति जवान, ज्ञान वैराग्य वृद्ध। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य का कल्याण करने, उपचार करने की बहुत कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो सका। ज्ञान वैराग्य के नेत्र नहीं खुले। थोड़ी देर के लिए आंखें खुली, फिर मूर्छित होकर धड़ाम से गिर गए। तब सनकादिक ऋषियों ने पूछा, क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो हिमालय में? तो देवर्षि नारद ने कहा, मैं ज्ञान वैराग्य को उचित नहीं कर सका। तब उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो ज्ञान वैराग्य उनका कल्याण हो तो उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुना। जब वो भागवत सुनेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। बोले आप ही सुना दीजिए। सनक सनातन सनत कुमार ने कनखल हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। जिस भागवत को सुनकर ज्ञान वैरागी का कल्याण हुआ।
आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, भक्ति महारानी सशरीर प्रकट होकर नृत्य करने लगी। वृंदावन में प्रथम बार भक्ति को सशरीर देखा गया, प्रथम बार। ये वृंदावन ऐसी पवित्र भूमि है, ये ब्रज ऐसी पवित्र जहां भक्ति की चर्चा तो सब करते थे, सशरीर नहीं दिखती थी। वृंदावन में प्रथम बार सशरीर भक्ति महारानी प्रकट हुई, जिसका दर्शन हो रहा है। वजह वही है, वृंदावन की जो प्रेम की शैली है, जो कृष्ण के प्रति अपनत्व है, वो दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता। गोपियों की चर्चा करो, ग्वालों की चर्चा करो, गायों की चर्चा करो,